Good morning, children. How are you? I hope you all are so fine and stay at your home. बच्चों, कल हम आप लोगों को जो होमवर्क दिए थे, आप सभी लोगों ने उसको करके व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में भेजा है और बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा होमवर्क किया है। मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपने घर पर अपने माता पिता के साथ एंजॉय कर रहे होंगे और शासन और प्रशासन के द्वारा जो भी दिशा निर्देश हमें जारी किया गया है, लॉकडाउन का हम सभी लोग और आप सभी लोग भी पूर्ण रूप से पालन कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए रेखा गणित का प्रारंभिक ज्ञान। रेखा गणित पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले हमें कुछ उसकी अवधारणाएं हैं जिसे समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसको हम अभी आपको अच्छे से समझाएंगे। और आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 2 से 3 बार देखेंगे तो वीडियो में आपको रेखा गणित से जो भी हमारी जो मूलभूत जो अवधारणाएं होती हैं वो निश्चित ही स्पष्ट होंगी और आपको रेखा गणित पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों, ले चलते हैं आपको रेखा गणित की मूलभूत अवधारणाओं की तरफ। थैंक यू बच्चों, ध्यान से देखिए आप लोग। बच्चों, आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है रेखा गणित में प्रारंभिक ज्ञान का। रेखा गणित जब हम शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसी जानकारियों की आवश्यकता होती है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। बच्चों, रेखा गणित में एक सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है बिंदु, जिसे हम पॉइंट कहते हैं। दूसरा है रेखा, जिसे हम लाइन कहते हैं। रेखाखंड है जो लाइन सेगमेंट है। किरण है जिसे हम रे कहते हैं। कोण है जिसे हम एंगल कहते हैं। इसमें और कुछ मैंने जोड़ा हुआ है। इसमें एक है क्रॉस लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा है पैरेलल लाइन, जिसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं। और रेखा में ही एक है कंकरेंट लाइन, जिसे हम संगामी रेखा कहते हैं। और एक है लंबवत रेखाएं, जिसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा बच्चों। मैं एक एक का बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन करूँगा, समझाऊँगा आपको, और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये रेखा गणित को पढ़ने के लिए हमें किस प्रकार से बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहला बिंदु देखिए आप लोग। सबसे पहला है बिंदु, पॉइंट जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में। इसकी परिभाषा है बच्चों, किसी तल पर, किसी भी सरफेस पर स्थित वह चिन्ह जिसमें न तो लंबाई हो और न ही चौड़ाई बिंदु कहलाता है। जैसे हम अपनी पेन की नोक से या पेंसिल की नोक से ये एक बिंदु बना दिए, इसे ही हम बिंदु कहते हैं। इसमें न तो लंबाई है न तो चौड़ाई है, कुछ भी नहीं है, बस एक चिन्ह है, ये बिंदु का चिन्ह है। अपने सिंपल पेन से या पेंसिल से इस तरह से डॉट लगा देते हैं। छोटा छोटा डॉट बिंदु कहलाता है। अगर इसको हम ऐसे लगाएंगे तो ये नहीं ठीक रहेगा, गलत हो जाएगा। इसको बस एक बार में वंस टाइम कॉपी में से टच करेंगे तो ये जो भी सिंबल आएगा इसी को बिंदु कहते हैं। इसमें लंबाई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती, ये बिल्कुल सिंपल एक निशान होता है, चिन्ह होता है, जिसे हम बिंदु कहते हैं। बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम रेखा की तरफ। रेखा को अंग्रेजी में हम लाइन कहते हैं। और इसकी जो अवधारणा है वो इस तरह से है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बना किसी तल पर वह चिन्ह जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई न हो, रेखा कहलाती है। बच्चों, कोई भी रेखा जो होती है, लाइन, वो अनंत की तरफ, दोनों तरफ चली जाए, मतलब ये कहाँ जा रही है कुछ निश्चित नहीं है। अनंत की तरफ जाती हुई जो लाइन होती है दोनों तरफ से, उसे हम कहते हैं
रेखा, लाइन। और इसी का दूसरा रूप है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। इसका जो अवधारणा है, किसी तल पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की रेखा को रेखाखंड कहते हैं। इसका माप जो होता है वो निश्चित होता है। रेखा जो होती है इसका माप निश्चित नहीं होता, ये दोनों तरफ से अनंत की ओर जाती है। कहाँ तक जाएगी इसका कोई निश्चित माप हमें नहीं पता है, जिसे हम रेखा कहते हैं। और जिसका नाप हमें पता होता है उसे हम रेखा खंड कहते हैं। रेखा का एक भाग, पार्ट ऑफ लाइन। इसको हम इस तरह से दर्शाते हैं, ये यहाँ से लेकर के इस बिंदु से इस बिंदु तक जो मिलाए, इस बिंदु को इस बिंदु तक मिलाए। और एक चीज़ में और ध्यान देने वाली बात है, सबसे छोटे रास्ते से मिलाए, मतलब इसका जो रास्ता हो सबसे छोटा हो। ऐसा ना हो कि इसको एक लाइन यहाँ हो, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, इसको हम ऐसे मिला दें। ये भी तो मिला दिया मैंने, तो ऐसा नहीं है कि ये भी, ये बिंदु और ये बिंदु, इसको मैंने इस तरह से मिला दिया और इसको मैंने ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, तो ये रेखा हो गया। ये रेखा नहीं होगा, क्योंकि इसमें सबसे छोटे रास्ते से जैसे हम मिलाएंगे, रास्ता बिल्कुल छोटा होना चाहिए ए और बी पॉइंट को मिलाने का। तो सबसे छोटा रास्ता यही सीधी लाइन होगी, जो कि हम ए और बी जो पॉइंट दिए गए हैं उसको मिलाते हैं। तो दिए हुए बिंदुओं को जो रेखा मिलाती है बीच से, उसे हम रेखा खंड कहते हैं। और जो दोनों तरफ अनंत की ओर चली जाए उसे हम रेखा कहते हैं। बच्चों आगे चलते हैं, अब रेखा में ही देख लेते हैं एक बार। तो कोण बाद में, किरण बाद में बताते हैं अभी आपको। एक तीसरी होती है, जो तीसरा है इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, प्रतिच्छेदी रेखाएं दो विभिन्न रेखाएं जब एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर मिलती है या काटती हैं तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे हमारी एक रेखा है ए और बी, जो कि अनंत की ओर जा रही है दोनों तरफ से, और दूसरी रेखा है हमारी पी और क्यू, वो भी अनंत की ओर दोनों तरफ से जा रही है। दो रेखाएं हैं, ये रेखाएं एक दूसरे को इस एक बिंदु पर काट रही हैं। तो ये रेखाएं बिंदु ओ पर काट रही हैं, तो इस बिंदु ओ पर काटने के कारण इन दोनों रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, इसको हम क्रॉस लाइन भी बोलते हैं अंग्रेजी में। इसके आगे है समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, काटती नहीं हैं, तो उसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं। वह समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को न काटे और अंत तक न काटे, अनंत तक न काटे, तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रेखा हमारी है ए बी, जो कि अनंत की तरफ जा रही है, और दूसरी रेखा उसी के समांतर, उसी के बराबर में खींची हुई जाती हुई पी और क्यू है, जो कि ये भी अनंत की तरफ जा रही है। और ये अनंत की तरफ जाते हुए कहीं भी एक दूसरे को न तो क्रॉस करे न तो टच करे, ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, संगामी रेखाएं। संगामी, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि साथ जाने वाली रेखाएं, एक साथ जाने वाली रेखाएं। जैसे आप सभी बच्चे 10 बच्चे, 5 बच्चे, 15 बच्चे एक साथ स्कूल आते हो बच्चों, एक ही रास्ते से, उसी प्रकार से संगामी रेखाएं भी होती हैं, जो दो या दो से अधिक रेखाएं
दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो वे संगामी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे आप सभी बच्चे 10-5 के झुंड में एक ही रास्ते से अपने घर जाते हो, उसी प्रकार से ये देखो, ये रेखाएं हैं, एक रेखा है, ये एक रेखा ये है, एक रेखा इधर से जा रही है, एक रेखा इधर से जा रही है। ये सारी रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं। एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, इसको हम संगामी रेखाएं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लंबवत रेखाएं, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिकल लाइन। बच्चों, जब दो रेखाएं एक दूसरे से समकोण पर मिलती हैं, हम कहेंगे दोनों रेखाएं लंबवत रेखाएं हैं। एक बार पुनः देख लीजिए। जब दो रेखाएं एक दूसरे से समकोण पर मिलती हैं तो हम कहेंगे कि दोनों रेखाएं लंबवत रेखाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने बनाया है। आप जानते हैं कि समकोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। तो ये हमारी दो रेखाएं हैं। एक रेखा है AO, दूसरी रेखा है OB। OA और OB दो रेखाएं हैं जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर यहाँ पे आके मिल रही हैं। इनका जो मिलने का स्थान है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ऐसी रेखा को हम लंबवत रेखाएं कहते हैं। बच्चों, अब हम चलते हैं किरण पर। किरण किसे कहते हैं? रे, जिसको अंग्रेजी में रे कहते हैं। एक स्थिर बिंदु से आरंभ होकर अनंत तक जाने वाली रेखा को किरण कहते हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, एक बिंदु है, इस एक निश्चित बिंदु है या निश्चित स्थान है, यहाँ से ये किरण जा रही है और ये अनंत तक जा रही है। इसी को हम किरण कहते हैं। आपने देखा होगा रेखाओं में, रेखा जो है वो दोनों तरफ जाती है अनंत की ओर, जिसे हम रेखा कहते हैं। लेकिन किरण रेखा से थोड़ा सा भिन्न है। इसमें एक निश्चित बिंदु से एक तरफ अनंत तक जाने वाली जो रेखा होती है उसे हम किरण कहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे हम टार्च हमारा होता है, टार्च से किरण निकलता है हमारा। जब हम टार्च जलाते हैं तो टार्च हमारा एक निश्चित बिंदु हो गया, उससे केवल एक ही दिशा में उसका उजाला जाता है या किरण जाती है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये किरण है। जैसे तीर धनुष होता है, तीर धनुष में भी जो तीर मारते हैं वो एक निश्चित बिंदु से एक तरफ जाती है जो कि अनंत तक जाती है। कहाँ जाएगी ये पता नहीं होता। तो ऐसे उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि किरण किसे कहते हैं। किसी एक निश्चित बिंदु से आरंभ होकर अनंत तक जाने वाली रेखा को हम किरण कहते हैं। नेक्स्ट, कोण। बच्चों, कोण को हम अंग्रेजी में एंगल कहते हैं। इसका जो अवधारणा है, एक निश्चित बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच फैलाव या झुकाव को कोण कहते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, एक निश्चित बिंदु से निकलने वाली दो किरणें, एक इधर जा रही है B से A की तरफ और एक इधर जा रही है B से C की तरफ। इसके बीच का जो फैलाव है, जो ये स्पेस है जो ये दिखा रहे हैं आपको, इस फैलाव को, इस झुकाव को हम कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। और इस एंगल को हम अंतः कोण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में इंटीरियर एंगल कहते हैं। इसमें दो भुजाएं होती हैं किसी भी कोण में,
दो भुजाएं होती हैं, इसमें बी और ए एक भुजा है और एक भुजा बी और सी है, और इसमें एक शीर्ष होता है। तो एक शीर्ष से होकर के दो भुजाएं, दो किरणें जब निकलती हैं, उनके बीच का जो फैलाव या झुकाव होता है उसे हम कोण कहते हैं। और इसमें एक ये अंदर कोण बनता है जिसे हम अंतः कोण कहते हैं, इंटीरियर एंगल। और इसमें एक बाहर भी कोण बन सकता है, ये बाहर भी कोण बन रहा है। सेम वही फिगर है, यहाँ भी बी ए एक भुजा है, एक भुजा, और ये भी एक भुजा है बी और सी। इसके बाहर से भी ये कोण बनता है, अंदर भी कोण बन सकता है। ये बाहर के कोण को हम कहेंगे बाह्य कोण। इस बाहर कोण को बच्चों हम कहेंगे बाह्य कोण, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटर्नल एंगल। तो ये एक्सटर्नल एंगल बनता है और अंतः कोण भी बनता है। ये जो चित्रों से स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, तो एक बार पुनः आपको स्पष्ट कर दें, कोण किसे कहते हैं? एक निश्चित बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच फैलाव या झुकाव को कोण कहते हैं। बच्चों, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, बिंदु रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण और प्रतिच्छेदी रेखाएं, पैरेलल लाइन और संगामी रेखाएं और लंबवत रेखाएं, ये सब आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको रेखा गणित का जो आरंभिक ज्ञान होता है, जो आधारभूत अवधारणा है ज्यामिति का, वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू बच्चों, नमस्कार।